नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड में रश्मि बिष्ट UK11 आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। आज यहाँ कई दिनों बाद धूप लगी है, थोड़ा थोड़ा अभी तक लगी थी, अभी फिर बादलों के पीछे चलेगी और ये नज़ारा बहुत अच्छा है अभी देखने के लिए। हम बादलों के ऊपर और बादल हमारे नीचे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 की सुबह को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि यह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इसीलिए भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यही कारण है कि भारत में गणतंत्र दिवस को इतने धूम धड़ाके से मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमें अपना संविधान मिला था। अभी हम जा रहे हैं गोबर रखने के लिए और हमें घर से चढ़ाई के लिए जाना है। गोबर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है और आवाज़ तक नहीं आ रही है। 3-4 दिन लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ सामने काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है और पिघल भी चुकी है थोड़ा थोड़ा। और हम जितना ऊपर आ रहे हैं उतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से ऐसा लग रहा है हम बादलों के ऊपर बैठे हुए हैं। और गेहूं के खेत तो काफ़ी ज़्यादा हरे भरे और प्यारे से दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बैठ रखे हैं। ये देखो, ये तो नहीं आ पा रही है। आजा आजा। बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है। बस ये पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में। गोबर रख दिया है खेत में, मैं कंडी पे लाई और काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। हमें चढ़ाई आना है काफ़ी दूर। सुबह यहाँ भी बर्फ़ गिरी थी, पर अभी धूप की वजह से पूरी पिघल गई है और मैं बड़ी निराश बैठी हूँ यहाँ पे। सुबह सोचा कि गोबर लेके जाऊँगी, बर्फ़ में खेल के भी आऊँगी, पर यहाँ आते आते पूरी पिघल गई है और बड़ी निराश। सोचा बर्फ़ में खेलूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। और अब बर्फ़ है पर इतनी दूर है यहाँ से, काफ़ी दूर, 4-5 किलोमीटर दूर ऊपर, और वहाँ जा नहीं सकते हैं अभी। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बर्फ़ यहाँ से काफ़ी दूर, इतनी दूर है यहाँ। और मनीष बोल रहा था कि चलते हैं बर्फ़ में खेल के आते, पर काफ़ी दूर है, अभी जाने का मन नहीं है मेरा उतनी दूर। तो किसी और दिन लेके जाऊँगी। पहले तो हमारे घर पे गिरेगी बर्फ़, नहीं तो जाऊँगी एक दिन। और घर क्या पता फिर दोबारा भी आना पड़े। मनीष और रिपू तो चले गए हैं। चाची भी आ गई है गोबर रखने के लिए और काफ़ी ज़्यादा आफत आ रही है। ये देखो, हुंदवी गे रिपू रे वो पता नहीं मैं ना रिपू रे वो गे रा खोती सारो। ये तो मुझे यहाँ पे रुके हैं क्योंकि जो ये बिजली का पोल है इस पे झूला खेलने के लिए, उस पे करंट नहीं आता है। तो इस पे किसी भी प्रकार का करंट नहीं आता है क्योंकि इस पे तार नहीं है, तो इस पे थोड़ा झूला खेलने
अभी तार पे झूला भी खेल लिया है और काफ़ी मज़ा आया और हाथों पे दर्द हो रहा है क्योंकि तार की वजह से। तो कोई भी अपने घरों में या कहीं ट्राई मत करना, क्योंकि हमें तो आदत है, हम रोज़ खेलते रहते हैं उस पर, एक ना एक चक्कर आते हैं गोबर रखने के लिए तो उस पर खेल के जाते हैं। तो कोई भी ऐसा रिस्क वाला काम मत लेना और छोटे बच्चे खासकर मत जाना। हमें आदत है, हम इसीलिए गए। जो ये पानी है यहाँ पे ये 12 माह रहता है और गर्मियों में यहाँ पर पानी बहुत ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ठंडा रहता है, ठंडा नहीं गर्म रहता है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और बारिश की वजह से तो यहाँ पूरा टूट गया है। पहले यहाँ से हम मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ले जाते थे, चिकनी मिट्टी। जब हमें स्कूल में बोलते थे कि चिड़िया बना के लानी है, गाड़ी बना के लानी है, तो यहाँ से ले जाते थे, पर अब पूरा टूट गया है ना। जब हम छोटे थे तो हम हमेशा शाम को यहाँ पर खेलने के लिए आते थे और बहुत ज़्यादा खेलते थे मिट्टी में। फिर घर जाके डांट पड़ती थी, हम पूरे कपड़ों पे मिट्टी मिट्टी लगा देते थे। और अभी भी यहाँ पर शाम को छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, मैं भी आती हूँ उनके साथ खेलने के लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उन्हें देख के अलग ही खुशी होती है, फिर खेलने का मन करता है तो मैं भी उनके साथ खेलती हूँ। तो हमने आधा से ज़्यादा बचपन में यहीं पे खेला है, बहुत खेलते थे। विष अमृत बहुत सारे खेल थे हमारे जो हम खेला करते थे। फिर शाम को घर जाते थे तो पूरे मिट्टी मिट्टी, कपड़े पूरे गंदे, घर वाले बहुत डांटते थे, पर उस डांट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन फिर आ जाते थे हम यहाँ पे खेलने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ घर पे और फिर एक बार जाना है, मम्मी कह रही है, और मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर है वहाँ और चढ़ाई में आफत आ रही है, जुकाम लगे है। विशाल को तो बुखार आ गया है, इसलिए यहाँ पे बैठा है एकदम चुपचाप, धूप सेक रहा है। और खा नींबू संतर खाने है जी है। बेचारे की बुखार की वजह से हालत ख़राब है। चाची को भी आए, मम्मी तो 3 दिन से बुखार से बुरे हाल थे मम्मी के भी, और ये बेचारा भी बैठा है यहाँ पे धूप सेक रहा है। एक बार फिर हम गोबर रखने के लिए उस चढ़ाई का स्वाद लेने के लिए जो आनंद उस चढ़ाई में आ रहा है वो आनंद और कहीं नहीं आ सकता है। तो फिर से चढ़ाई पे इतनी भयंकर आफत आ रही है, क्या ही बताऊँ। सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है और घर से काफ़ी दूर तो आ गई, पर खेत भी अभी काफ़ी दूर है। खेत में रख दिया है गोबर और एक दिन हमें जितने भी खेतों में ये पत्थर हैं ये उठाने हैं, तो ये किसी और दिन उठाएंगे, आज तो नहीं, क्योंकि अभी हमें यहाँ बहुत चक्कर गोबर लेके आना है। तो पहले गोबर को पूरा करेंगे यहाँ, फिर जाके ये पत्थर उठाएंगे जितने भी खेत में हैं। अब 2-2 चक्कर खाना खाने के बाद आएंगे। अभी के लिए बहुत हो गया है क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है तो पैर बढ़ ही नहीं रहे आगे को, और गोबर भी काफ़ी भारी हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से भीगा है ना। तो अब शाम को ही देखी जाएगी, अभी के लिए तो बहुत हो गया है। अब खाना बनाना है, खाना खाना है, थोड़ा देर रेस्ट करना है, तब आएंगे अब शाम को सीधा। अभी मैं आ गई हूँ घर पे और अब मुझे बनाना है भात, क्योंकि मम्मी गाय भैंसों को पानी पिला रही है, तो मैं भात बनाऊँगी। और थकान काफ़ी ज़्यादा लग गया, पैर ऐसे काँप रहे हैं। अभी शाम के 3:30 हो गए हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं घास लाने के लिए। हमने सूखी घास काट के रखी है वहाँ, तो वहाँ से घास ला के आना है। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कई जगह तो बारिश लग रही है और मौसम पूरा पैक हो रखा है आज भी। अभी ना दिन में तो धूप लगी हुई थी। आजकल गेहूं के खेत काफ़ी हरे भरे और सुंदर लग रहे हैं। बारिश की वजह से गेहूं काफ़ी हरे हो गए हैं। और ये दादी जी आ रही हैं हरी सब्जी लाकर। और अभी हमें काफ़ी दूर जाना है यहाँ पीछे।
बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि रश्मि जी आप कहाँ से हो। तो मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के नंदानगर घाट ब्लॉक से हूँ और मेरे गांव का नाम है लोणतरा। अभी पहुँच गए हैं खेत में और घास यहीं से लेके जानी है घर, और यहाँ घर से काफ़ी दूर है। और अभी हल्की हल्की बारिश लगने बैठ गई है, बारीक बारीक वाली। अभी पहुंच गई हूँ घर में और अब मुझे इसके बाद पानी लकड़ी जो भी है इकट्ठा करना है वो करना है। और मौसम तो वैसा ही है, धुंधला धुंधला सा, किसी टाइम कोहरा लग रहा है और किसी टाइम साफ़ है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।